हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ अमन SW। मैं अमन जांगड़ आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही शानदार टॉपिक के जो मैंने एक डाला था, पोल डाला था, उसमें बहुत बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि एसएससी के मैथ के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं वो आप हमें अगर करवा सको तो करवाइए। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो हर चैप्टर वाइज जो हमारे पास होंगे। तो सबसे पहले आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हो। बहुत अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा पहला चैप्टर होगा वो है संख्या पद्धति। इस चैप्टर से हम देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे वो आपको मैं तो इधर जो क्वेश्चन कराऊंगा विथ सॉल्यूशन करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। पहला क्वेश्चन, यदि संख्या हमारे पास कोई संख्या दी हुई है 1005x4, ये है 8 से, ये जो संख्या हमारे पास है 1005x4, तो ये जो 8 से विभाज्य है तो हमें इसमें क्या करनी है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। x की वैल्यू ज्ञात करनी है। अगर आपको ये मतलब रूल नहीं पता या फिर जो संख्या पद्धति का चैप्टर का जो हमें पता ही नहीं कि मतलब क्या होता है तो वो मैं आपको बता दूंगा। जो ये जो क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसके 4 ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। अब हमें पता ये करना है कि x की वैल्यू क्या होगी। अगर आपको पता है इसका जो 8 से किसी भी संख्या को हम 8 से भाज्य करते हैं तो उसका शॉर्टकट जो रूल हमारे पास होता है वो क्या है, तो वो चलो हम देखते हैं। हमारे पास जब भी हम किसी को 8 से विभाज्य करते हैं तो उस संख्या का ये कैसे देखते हैं कि 8 से विभाज्य है या नहीं है, तो उसमें आप डायरेक्ट देख सकते हो सैकड़ा तक, मतलब लास्ट इकाई दहाई सैकड़ा तक, इसकी जो लास्ट की सैकड़ा तक 3 संख्या है वो अगर 8 से विभाज्य है तो चाहे वो कितनी ही बड़ी संख्या हो वो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो अब हमारे पास 3 ये जो है सैकड़ा तक, ये है 5x4। तो x की जगह हम ऐसा क्या रखें कि जो 8 से हमारे पास विभाज्य हो जाए। तो स्टार्टिंग से लेके चलते हैं, हमारे पास ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं। तो एक क्या है, x की 0 अप्लाई करके देखते हैं। ये आ गया हमारे पास 504, हमारे पास ये आ गया। तो 504 जो हमारे पास आया है इसमें 8 का अगर हम भाग देके देखेंगे तो ये हमारे पास 8 से बिल्कुल पूरा विभाजित होता है, ठीक है। 63 हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास बिल्कुल 8 से विभाज्य है 504 अगर विभाज्य है तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। हमारे पास x की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार के बहुत से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया था 2020 में। आपको स्क्रीन पे जो एक बार मैं सवाल, हर जो सवाल करवाऊंगा वो स्क्रीन पे लगा दूंगा, सवाल जो है आएगा उसका सॉल्यूशन इधर बोर्ड पे करवा दूंगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है 14 की क्यूब प्लस 16 की क्यूब प्लस 18 की क्यूब, जो आपको स्क्रीन पे अभी दिख भी रहा होगा। मैं एक बार पढ़ के बता दूं, इधर लिख भी देता हूँ। 14 की क्यूब प्लस 16 की क्यूब प्लस 18 की क्यूब, ऐसे ऐसे चल के लास्ट में 30 की हो क्यूब हमारे पास ये कोई क्वेश्चन है। अब हम इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसका जो मान है टोटल का वो हमें निकालना है, ठीक है। अब हम इसे कैसे सोल्व करें, ठीक है। मेन बात आती है ये हमारे पास। तो देखिए इनमें कितने का डिफरेंस है, 14, 16, 18, 30, मतलब 2 का डिफरेंस हमारे पास होता जा रहा है। तो क्यों ना हम इसमें 2 कॉमन ले लें, ठीक है। तो अब हम इसमें 2 कॉमन लेते हैं। तो इधर क्या बच गया, 14 में इतना 2 बाहर आ गया, बचा 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस ये ऐसे ऐसे चलता गया 15, ठीक है। क्यूब है हमारे पास तो इधर भी क्यूब आ गई, इधर भी क्यूब आ गई, इधर भी आ गई, इधर भी आ गई, ठीक है। अब जो हमने कॉमन लिया है वो भी तो क्यूब में से लिया, तो इधर भी हमारे पास क्यूब आ गई। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। अब इसमें हमारे पास किसी भी प्राकृत संख्या का घन का जो हमारे पास योग का हमारे पास जो सूत्र होता है वो हम इसमें अप्लाई कर देंगे। तो अब देखो हमारे पास 1 से स्टार्ट होंगे, 1 से लेके 15 तक जहाँ तक जाएंगे वो फॉर्मूला उसमें लगेगा, लेकिन ये स्टार्ट है बीच में से, 7 में से स्टार्ट है। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, हम कर देंगे जो 6 तक है ना वो इसमें माइनस कर देंगे। इसका सूत्र क्या होता है, घन का, किसी संख्या का घन का जो हम योग करते हैं तब उसका n × n+1 अपोन में 2 इसका
होल स्क्वायर हमारे पास इसका सूत्र होता है। तो अब हम इसको एक बार मैं रफ कर देता हूँ, फिर आपको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ये हमारे पास टोटल कितने पद हैं? 15। तो अब हम इसे निकालें कैसे? टोटल हमारे पास लास्ट तक 15 पद है, इन बीच में जो पद आ गए हमारे पास इनका योग हमारे पास निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 से 15 है तो इसमें स्टार्ट तो हो रहा है 7 से ही, 7 का घन से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे पास 15 पद तक का योग हमें निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो 7 से तो स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग में बच गए 6, 1 2 3 4 5 6, उसमें ये घटा देंगे, मतलब 15 पदों का योग, 15 पदों के घन का योग, इनके क्यूब है ना, तो उसमें कर दें माइनस 6 पदों के घन का योग, पदों के घन का योग, पदों के घन का योग। ठीक है, ये हमारे पास इसमें आ गया। 15 पद हमारे पास हो गए, 15 पद में हमारे पास n 15 है। ठीक है, तो हमारे पास सूत्र था, इधर 2 के क्यूब आ गया, इधर जो देखो 15 सूत्र हमारे पास था n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपन में 2 हमारे पास इसका फॉर्मूला था, इसका हमारे पास होल क्यूब है ये। ठीक है, होल क्यूब इसका ये हमारे पास फॉर्मूला था। तो ये हो गया 15 प्लस 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर माइनस में ये 6 पदों तक है हमारे पास। ठीक है, ये हम इसमें घटा देंगे तब क्या आएगा 6 पद, तो 6 प्लस 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर हमारे पास इतना हमारे पास आ गया। ये इसको कोष्टक में बंद कर दिया। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखो ये हो गया 2 की क्यूब, इधर आ जाएगा 15 इंटू 16 अपॉन में 2 इसका होल स्क्वायर माइनस में 6 इंटू 7 अपॉन में 2 इसका होल स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब इधर अब देखो ये हमारे पास हो गया इतना। ठीक है, क्लियर है इतना। अब हम आगे देखते हैं, ये इसके 2 की क्यूब इधर हो गया, इसमें जो कट रहे हैं उसको काट देंगे, इधर 2 से ये कट रहा तो आ गया 15 गुणा 8 का होल स्क्वायर माइनस इधर ये कट रहा है 3 इंटू 7 का होल स्क्वायर हमारे पास इसका आ गया। ठीक है, ये हमारे पास इसका आ गया। तो अब हम इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, डायरेक्ट आप अगर इसमें कॉमन लेके करते हो तो वैसे कर सकते हो, बाकी अगर आपको देखो अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो ये इसके टुकड़े करके इसमें कॉमन ले लेंगे। टुकड़े कैसे होंगे, ये जो हमारे पास 15 है इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 8 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 7 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास होगा। अब इसमें कॉमन क्या रहा है, 3 का स्क्वायर इधर है, 3 का स्क्वायर इधर है, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर हमारे पास आ गया ये 5 इंटू 8 का होल स्क्वायर माइनस ये आ गया हमारे पास 7 का होल स्क्वायर आ गया। अब क्या जो हमारे पास क्या बचा, आ गया हमारे पास ये। अब देखो इसमें क्या होगा, ये आ गया, ये 5 गुणा 8 हमारे पास होता है 40 हो गए, तो 40 का जो हम स्क्वायर करेंगे वो आएगा हमारे पास 1600। ठीक है, माइनस 7 का स्क्वायर 49, ये हमारे पास इसमें आ गया, बाहर हो गया 2 की क्यूब 8 और ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, 8 नियम 72, ये हमारे पास आ गया इंटू 72, इसमें से निकालेंगे तो क्या आएगा इंटू 1551 हमारे पास आ गया। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर डी है वो हमारे पास आ जाएगा 111,672, ये हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ये मैं जो आपको समझा रहा हूँ ये क्वेश्चन ये थोड़ा लंबा इसलिए होगा क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, जब आप करोगे तो वो बिल्कुल आराम से बहुत ही जल्दी इसको कर सकते हो। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन हमारे पास हो गए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, यदि 8 संख्याओं, आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पर, यदि 8 संख्याओं 8 अंकों की कोई संख्या है हमारे पास जो है 789 x 531 y, जो हमारे पास संख्या है ये 72 से विभाजित, बिल्कुल पूरा एकदम विभाज्य है 72 से। ठीक है, तो इसकी हमारे पास जो वैल्यू, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है हमारे पास 5x माइनस 3y, सीधी बात मान लो ना, x और y की वैल्यू ज्ञात हमारे पास करनी है। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन है 72 जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये 72 किस किस से विभाजित होता है, 72 होता है 9 से 8 से और 9 से 8 से और 4 से हमारे पास 72 विभाजित होता है। ठीक है, मेन तो यही है, 72 इनसे विभाजित होता है। अब देखो वैसे 2 से भी होता है, लेकिन हम मेन तो ये लेंगे 2 से, तो हमें x और y के मान ज्ञात करने, तो 4 से विभाजित होता है। तो अब देखिए जो हमारे पास से, मैंने आपको अगर विभाजन के नियम आपको पता है, तो 4 का जो हमारे पास नियम है उसमें क्या कि जो संख्या हमारे पास होगी उनके जो लास्ट के 2 इकाई ढाई के संख्या है, मतलब लास्ट के 2 हमारे पास हो गई, वो 4 से विभाजित होने चाहिए, तो पूरी संख्या हमारे पास 4 से विभाजित होगी। ठीक है, तो अगर ये 4 से पूरी संख्या विभाज्य है तो
ये जो है ये 4 से विभाज्य होगा। 4 से विभाज्य कैसे होगा वो चलो देख। तो अब हम देखेंगे, देखो 300 हमारे पास है, अगर इधर 12 है, एक 16 है, मतलब ये दो ही संख्या हमारे पास 4 से विभाजित हो सकती है अगर करें तो हम, ठीक है। अब हम देखेंगे इधर 2 आए या 6 आए, y की वैल्यू हमारे पास 2 आए या 6 आए, तब जो हमारे पास होगा। अब तो ये तो हो गया 12 और 16, ये कंफर्म किधर से होगा, ये तो हमारे पास ये हमें ये तो पता है कि इनमें से आएगा, या तो 2 आएगा y की जगह या 6 आएगा। अब ये कंफर्म कर लेते हैं कि कौन सा आएगा। तो अब हमारे पास 3 संख्या ले लेते हैं, 3 1 1। 3 सैकड़ा तक हमने बताया था, इकाई ढाई सैकड़ा, ये 8 का रूल लग गया। थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था 8 का रूल। ये अगर तीनों ये जो संख्या हमारे पास है, ये अगर 8 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या हमारे पास 8 से विभाजित होगी। इससे यह भी कंफर्म हो जाएगा कि मतलब इधर 2 आएगा या 2 आएगा या 6 आएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं, तो सबसे पहले हम 312 देखते हैं। 312 में हम 8 का भाग देकर देखते हैं। तो 8 का देंगे तो 8 ये 24, 7 बचा 72, ये जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो इसमें इधर y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, ठीक है। y की वैल्यू इधर 2 आ गई, y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। तो x की वैल्यू कैसे निकालें, x की वैल्यू इसमें लग गया हमारे पास 9 का नियम। 9 से विभाजित होने पर जो नियम लगता है वो क्या होता है, तो वो बता देते हैं आपको। मतलब जितनी भी हमारे पास संख्या दे रखी है उनका सभी का योग करेंगे हम। वो संख्या अगर 9 से विभाजित करती है तो ये पूरी संख्या हमारे पास 9 से विभाजित करती है, ठीक है। तो पूरी संख्या क्या हो गई हमारे पास, देखो 7 8, इनको ऐड करेंगे, 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1 प्लस y की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। इनका हम योग करेंगे सभी का। अगर वो हमारे पास अगर 9 से विभाजित करती है तो ये पूरी संख्या हमारे पास 9 से विभाजित करती है, जिसमें हमारे पास x का भी मान हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब इनका सभी का योग करेंगे तो देखिए क्या है कि 7 प्लस 8 हमारे पास हो गया, ठीक है। 7 प्लस 8 हो गया 15, 15 और 9 हमारे पास हो गया 24, 24 प्लस 5 29, 29 32, 32 यानी 33, 33 और 2 35 हमारे पास आ गया। तो ये क्या हो गया 35 प्लस x, 35 प्लस x हमारे पास हो गया, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास x की जगह क्या रखेंगे, ये टोटल संख्या हमारे पास विभाजित हो जाएगी। हमारे पास 36 9 से विभाजित होती है, ठीक है। तो 36 होती है तो जाहिर सी बात है x की जगह हम 1 रखेंगे तो 36 हो जाएगा, जो कि 9 से विभाजित होती है हमारे पास, ठीक है। इसकी x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, y की वैल्यू हमारे पास थी 2। ये आपको बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, y की वैल्यू हमारे पास थी 2। अब हम इसमें अप्लाई कर लेंगे। x की वैल्यू हमारे पास है 1, 5 गुणा 1 हो गया, -3 इंटू 2, 6 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास -1। ये हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास है बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा।